नमस्कार दोस्तों, आज का स्वागत है मेरे के चैनल पे। तो भाई हमारे बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि भाई हमारा दिल्ली पुलिस का जैसे पेपर डिले हो गया है। जैसे जीएस हमारा बहुत कम था, जीएस में बहुत कम स्कोर हो रहा था, तो जीएस के स्कोर को बूस्ट कैसे करें। तो भाई मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मतलब टॉपिक वाइज वेटेज वाइज कितना किस टॉपिक का कितना वेटेज लेने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसमें, मतलब दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का रहेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले वेटेज रहने वाला है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके, उसके बाद आएगा हिस्ट्री, फिर आएगा पॉलिटी, फिर आएगा जियोग्राफी, फिर आएगा इकोनॉमी, उसके बाद आ जाएगा साइंस। तो भाई देखो, इसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का वेटेज सबसे कम रहेगा, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा जिन भी हमारे भाइयों का मतलब अभी तो पेपर है नहीं, तो अभी करंट अफेयर ना पढ़ें। करंट अफेयर कितने दिन का पढ़ना है ये सब मैं वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के पहले सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है जीएस का। जीएस में रहने वाला है भाई, आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और फिर कंप्यूटर मिला के 50 आएंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन अकेले पूरा जीएस आता है। तो जीएस में किस चीज़ का वेटेज सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें रहेगा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके कितना पूछ लिया जाता है भाई, ऐसा भी देखा गया है कि 50 में से कम 10 क्वेश्चन तक हाईएस्ट स्टैटिक जीके पूछा गया है। उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पॉलिटी भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछ ली जाती है। जियोग्राफी 3 से 4 क्वेश्न पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद साइंस 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, या फिर साइंस कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा साइंस नहीं मिलना। उसके बाद करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाता है। तो भाई देखो, सिलेबस तो सब बता देते हैं, ये सिलेबस है, इतना वेटेज है, इतना आता है, लेकिन इसको याद करने का तरीका कैसे, मतलब कैसे करें कि जीएस हमारा लॉन्ग समय तक मतलब याद रहे। अभी भाई अभी आप देखते होंगे सारे बच्चों की सब अभी अपना सिलेबस खत्म करने लगे हैं। तो सिलेबस खत्म भाई, वीडियो देख के तो सब लिखते हैं, लेकिन उसको याद भी होना चाहिए। वीडियो लिखने से नहीं, इसका मतलब यह है कि आप उसका कितना परसेंट आपके अंदर जा चुका है जीएस। तो देखो भाई, जीएस याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, शायद आप लोग भी ये चीज़ जानते होंगे, नवीन सर ने बताया होगा। सबसे पहले आता है स्कैन टेक्निक। स्कैन टेक्निक में क्या होता है भाई, आप कोई भी टॉपिक पढ़े, जैसे मैंने पहला पन्ना जैसे मैंने पहला पन्ना पढ़ा, इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा, एक बार 2 बार उसको 4 से 5 बार उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आंख बंद करके उसको दिमाग से मतलब याद करेंगे। तो सबसे पहले इससे क्या होता है भाई, देखो कोई चीज़ अगर आप एक बार में पढ़ के निकल गई, ये आप नोटिस करना, जितने भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, कोई एक पन्ना लीजिए, उसको पढ़ के तुरंत हट जाइए, कुछ आपके दिमाग में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही आप 3 से 4 बार पढ़ के उसको एक बार दिमाग में मतलब मेमोरी कर लिए, स्कैन कीजिए, तो भाई देखो अगर 10 क्वेश्चन 10 में 5 अगर आपको स्कैन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब वो जो 5 आपको याद हो गया वो लॉन्ग ज़्यादा समय तक याद रहेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में 2 मेमोरी होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जिन चीज़ों का हमने स्कैन कर लिया है वो चीज़ जो है अब हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी हैं, केवल उसको हमको एक बार देखना रहेगा। और भाई जो हमारा फंसे उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और फिर भाई अंडरलाइन करने के बाद उसको 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए। इसका मतलब ये है, अभी तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास, जिनका भी दिल्ली पुलिस का पेपर अभी मतलब भाई कम से कम पेपर कितना भी जल्दी करवा लेंगे, दिसंबर से या नवंबर से पहले तो पेपर होगा नहीं, तो दिसंबर नवंबर तक भाई हर एक सब्जेक्ट जीएस का 4 से 5 बार आप लोग को रिवीजन करना है। उसके बाद बात करते हैं कि डेली आप एक वो बनाइए शेड्यूल। मतलब जैसे हमारे पास ये आपको दिखा दें, यहाँ पे हमारे पास एक डायरी है, मैं इसमें भाई दिखा दे रहा हूँ। मैं इसमें डेली लिखता हूँ 4 से 5 टॉपिक, मतलब आप डेली 4 से 5 टॉपिक जीएस का ले सकते हैं। उसको आप मतलब ये है कि मुझे 1.5 घंटे में आज ये 4-5 टॉपिक पढ़ना है। 4 टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का उठा लीजिए, मैं कह रहा हूँ डेली 4 से 5 टॉपिक आपको 1 से 1.5 घंटे लगेगा। और भाई देखो रिवीजन, सबसे पहले ये बात है, रिवीजन प्राइम टाइम में कभी रिवीजन मत करना। प्राइम टाइम मतलब आप बहुत सारे भाई नहीं जानते हैं, तो प्राइम टाइम वो होता है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। क्योंकि देखो हर एक बच्चे का जो है प्राइम टाइम अलग होता है। जैसे हमारा प्राइम टाइम है, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ मेरा 9 से 12 है, तो मैं 9 से 12 कभी भी रिवीजन नहीं करता ना, मैं कभी भी इस चीज़ को पढ़ता हूँ। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जैसे जो प्राइम टाइम होता है उस समय हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है। उसमें हमको क्या रहता है कि मुझे ये भी देख लूँगा तो ये भी याद हो जाएगा, ये भी देख लूँगा ये भी याद हो जाएगा। तो उस समय भाई जैसे आपका मैथ वीक है, बहुत सारे हमारे भाइयों का मैथ वीक है, तो भाई एक काम कीजिए, मैथ वीक, कंप्यूटर वीक या फिर रीजनिंग वीक, जिनका जो सब्जेक्ट वीक है आप अपना प्राइम टाइम अपने हिसाब से चुन लीजिए। देखो भाई सबका प्राइम टाइम अलग होता है। जैसे कोई बच्चा रात में पढ़ता है, उसका प्राइम टाइम रात में होगा, कोई 2 से 3 घंटा वो बहुत पढ़ेगा। इसी कि कोई बच्चे, जैसे किसी बच्चे का शाम का प्राइम टाइम रहता है, जिससे हमारा दिन का प्राइम टाइम है 9 से 12 का, तो अपने अपने प्राइम टाइम में केवल अपने मैथ पर फोकस करिए जो आपका वीक है। और भाई रिवीजन कब कीजिए, रिवीजन हमेशा जो है जब आपका प्राइम टाइम नहीं हो, कभी भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा आप 5 टॉपिक उठाइए, उसको रिवीजन कीजिए।
और रिवीजन करने का सबसे मेन कारण यह है, हमेशा पेज 1 से शुरू कीजिए। जैसे आपने आज 5 टॉपिक पढ़ लिया है, तो अगर आपने 5 टॉपिक पढ़ के उसको स्कैन टेक्निक से मतलब स्कैन करके आधा 50% आपने उसको याद कर लिया है, तब भाई देखो अब जब पेज नंबर 1 से पढ़ोगे तो वो जो 1 नंबर आपने स्कैन कर लिया था उसमें बहुत कम समय लगेगा। जैसे पहले दिन आपने पहले पन्ने में 15 मिनट लगा, उसको आपने स्कैन टेक्निक से याद कर लिया, तो दूसरे दिन आपको उसमें केवल 1 से 2 मिनट ही लगेगा। तो यही पूरी जानकारी थी। जीएस ऐसे ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कम से अगर आप हमारे दिए गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो कम से कम 50 में 35 से 40 प्लस आप जीएस हर हाल में मार देंगे। तो भाई अभी से लग जाओ जिनका दिल्ली पुलिस टारगेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।